कि लालू प्रसाद यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सामाजिक चिंतक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं और सामाजिक समीकरण को हमेशा वो लेके चले हैं। ये उन्हीं का देन है कि बिहार विधान परिषद में मुझे भी मुंह देखने का मौका मिला। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आजाद गांधी बिहार विधान परिषद का मुंह नहीं देखता। बादशाह आजाद ऐसा व्यक्ति, कई अति पिछड़ा समाज के लोग जो कभी सोचा नहीं था कि हम बिहार विधान परिषद जाएंगे। आजाद गांधी ठाकुर होंगे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। क्या अति पिछड़ा कार्ड को जो है भुनाया जा रहा है या फिर से उसको वापस लाने की कोशिश? जो अभी कहते हैं कि हम बड़े गरीबों के लीडर हैं और गरीबों के आरक्षण के पक्षधर हैं, जो रेलवे तक को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नींद नहीं खुला है कर्पूरी ठाकुर के प्रति। तेजस्वी यादव जी की कितनी बड़ी सोच है कि समस्याएं तो कई था, लेकिन प्रथम समस्या को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा उन्होंने और कहा कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, ये कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं के अनुरूप चलने वाले हैं। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव जी ने उनके रास्तों पर वो पहल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो अभी चुनाव हुआ 2020 का, उसमें भारी संख्या में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव ने लोगों को टिकट देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को अगर पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का कमान सौंपते हैं तो स्वाभाविक है, चाहे आजाद गांधी हो चाहे जो भी हो, तो स्वाभाविक है कि बिहार के अति पिछड़ा समाज में काफी गोलबंदी आएगी और खुशी की लहर होगी। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। काफी दिनों से इस पर बहस हो रही है कि आखिर इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कौन बनेंगे। कोई कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम है, तो बीच में नाम आया कि आलोक कुमार मेहता भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कुशवाहा कार्ड खेलना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब तो माफी चाहेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अब तो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ आ गए हैं। दूसरी बार नाम चली कि उदय नारायण चौधरी भी बन सकते हैं, शिवचंद्र राम भी बन सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस बार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ा कार्ड खेल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अति पिछड़ा कार्ड खेला जाएगा और आजाद गांधी ठाकुर का नाम जो है वो चल रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कल भी कई मीडिया ने जो है ये खबरें चलाई और आज जो है फिर से ये खबर आ रही है कि आजाद गांधी ठाकुर हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार और उनको ही ये कुर्सी मिलेगी। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आजाद गांधी ठाकुर ही होंगे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ये सवाल हम खुद आजाद गांधी ठाकुर से पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं वो और उनसे हम जानना चाहेंगे। आजाद गांधी ठाकुर होंगे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। क्या अति पिछड़ा कार्ड को जो है भुनाया जा रहा है या फिर से उसको वापस लाने की कोशिश? देखिए, ये आपके माध्यम से अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अति पिछड़ा कार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खेलने जा रहे हैं या खेलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, ये कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं के अनुरूप चलने वाले हैं। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव जी ने उनके रास्तों पर वो पहल कर रहे हैं। अगर ऐसी जवाबदेही अगर अति पिछड़ा समाज के लोगों को सौंपी जाती है तो हमको लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग जो पूरे बिहार का है, वोटों के गोलबंदी में कामयाबी राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगी। क्योंकि सर A to Z के समीकरण में अभी तक अति पिछड़ा बाहर ही रहा है। नहीं, A to Z के समीकरण में जैसे बिहार विधानसभा का जो अभी चुनाव हुआ 2020 का, उसमें भारी संख्या में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव ने लोगों को टिकट देने का काम किया। जो पार्लियामेंट वाला में भी टिकट देने का काम किया। हर जगह देखिए कि बिहार ही एक ऐसा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है देश का, जो हिंदुस्तान के तमाम संगठनों में, चाहे राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रधान महासचिव हो, सीटों का एकदम आरक्षण किए इन्होंने कि नहीं, अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम जो है आरक्षण देंगे। और इसका परिणाम अच्छा रहा। विगत ये 2022 और 25 के पहले जो चुनाव हुआ था
उस चुनाव के पहले जो पार्टी का संगठनात्मक चुनाव हुआ था, उसमें पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम अति पिछड़ा और महिला तमाम लोगों को जो है हम इसमें जगह देने का काम करेंगे। काफ़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़े जो कभी उनकी सोच भी नहीं थी कि हम जिलाध्यक्ष बनेंगे, आज वो जिलाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहा है और काफ़ी पार्टी जो है मजबूत दिशा की ओर अग्रसर है। लेकिन एक सवाल है सर कि क्या आजाद गांधी ठाकुर को ये पद मिलेगा? तो क्या एक समय कहा जाता था कि 90 में सारे समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते थे, बाद में मीडिया के बाइनरी के चलते ये बन गई कि मुस्लिम यादव की पार्टी है, बाद में अति पिछड़ा भी छूट गया, दलित भी छूट गया, क्या सबको इकट्ठा आप कर पाइएगा? देखिए, सबसे पहला कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को अगर पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का कमान सौंपते हैं तो स्वाभाविक है, चाहे आजाद गांधी हो चाहे जो भी हो, तो स्वाभाविक है कि बिहार के अति पिछड़ा समाज में काफ़ी गोलबंदी आएगी और खुशी की लहर होगी। और अभी तक जब तक स्थापना काल से लेके अभी तक पार्टी में अति पिछड़ा को का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, चूँकि वो सर्वोपरि है, और एक बड़ी से हमने आपको पूर्व में भी बताने का काम किया कि लालू प्रसाद यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सामाजिक चिंतक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं और सामाजिक समीकरण को हमेशा वो लेके चले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के लीडर हैं, वो पूरे बिहार में जितने गरीब गुरबा समाज को आज लेके चले हैं। आज देखिए, उन्हीं का देन है कि बिहार विधान परिषद में मुझे भी मुंह देखने का मौका मिला। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आजाद गांधी बिहार विधान परिषद का मुंह नहीं देखता। बादशाह आजाद ऐसा व्यक्ति, कई अति पिछड़ा समाज के लोग जो कभी सोचा नहीं था कि हम बिहार विधान परिषद जाएंगे, दिए, काफ़ी कामयाबी मिली। बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज में खुशी की लहर हुई कि अगर कोई अति पिछड़ा का वाकई में लीडर है, गरीबों का, शोषितों की आवाज़ है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। ठीक है सर, आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि अति पिछड़ा वोट अभी तो आपके गठबंधन में है, ठीक है, लेकिन एक बात कही जाती है कि अति पिछड़ा वोट जो है वो नीतीश जी का परफेक्ट वोटर है, ये कहा जाता है। तो क्या आजाद गांधी ठाकुर में वो कैपेबिलिटी है कि वो उस वोट को, जो 90 में वोट पड़ता था, वो वोट फिर से जो है गोलबंद हो जाएगा? देखिए, वोट जो है यह स्थानांतरण का चीज़ है, स्थायी किसी का नहीं है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन जो वर्तमान में मैं परिवेश देख रहा हूँ, जो तेजस्वी यादव जी का कार्यकाल अभी 1 महीना होने जा रहा है, और 1 महीना के अंदर वो हमेशा कम से कम 10, 20, 50 अति पिछड़ा नेताओं से बात करना, अति पिछड़ा का दुख दर्द सुनना, ये हमारे नेता जो है एकदम तैयार कर दिए हैं। और इनकी तैयारी है कि जो हमारा वोट बैंक किसी कारण से बिछुड़ गया था, उसको हम अपने तरफ मुखातिब कैसे करें, इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है पार्टी की ओर से। हमको लगता है कि अति पिछड़ा को गोलबंद करने में पार्टी काफ़ी कामयाब होगी। एक अंतिम सवाल है सर कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पटना पहुँचे विधानसभा में कार्यक्रम, तो उन्होंने मांग की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमने आपके बारे में पढ़ा जब इंटरव्यू लेने से, आपने भी एक मांग की थी, शायद पैदल मार्च भी किया था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इस पर कहाँ दिक्कत आ रही है और इस पर कैसे नए सिरे से लड़ाई होगी? देखिए, बिहार की जब चीफ मिनिस्टर श्रीमती राबड़ी देवी जी थे, तो विधानसभा में एक गैर सरकारी संकल्प आया था। उस सरकारी संकल्प में, गैर सरकारी संकल्प में साफ निर्देशित था, और विधानसभा पूरा परिसर सर्वसम्मति से पारित किया इस प्रस्ताव को कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व जो देश दुनिया की एक आवाज़ के रूप में काम किया, वैसे शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। प्रस्ताव गया हुआ भारत सरकार, वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। गैर सरकारी संकल्प की समिति कई बार जाकर के पार्लियामेंट में इस पर लोगों ने मंथन भी किया और चिंतन भी किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ विधानसभा परिसर में, तो उसके समक्ष आदरणीय नेता का एक मांग था। देखिए, तेजस्वी यादव जी की कितनी बड़ी सोच है कि समस्याएं तो कई था, लेकिन प्रथम समस्या को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा उन्होंने और कहा कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन दुख की बात है
कितना बड़ा कर्पूरी ठाकुर लीडर, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस मंच से इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, मैं कैसे समझूं कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। एक तो भारत का प्रधानमंत्री किसी के घरों में जाकर करके भारत रत्न से विभूषित किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट पहुंचाता है, और दूसरी तरफ जो मामला 2 दशक से लंबित है, 1 दशक की बात नहीं है पत्रकार साहब, 2 दशक से ये मामला लंबित है पार्लियामेंट में। क्या भारत सरकार कर रही है भाई? कह रही कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, गरीब नेताओं के हमदर्द हैं। एक से एक ड्रामा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करना ये बिहार के लिए नहीं दुर्भाग्य है, पर किंतु देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ठीक है सर। हम लोगों ने इस संबंध में तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने एक विशाल पदयात्रा पटना से, जिसमें दोनों दल के, जो अभी हमारा महागठबंधन है उसके पूर्व भी हम लोगों का गठबंधन था, तमाम गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता ने हम लोगों को हरी झंडी दिखाया और 10,000 की संख्या में हम लोग पटना से उनके निवास, जहाँ कर्पूरी ग्राम है समस्तीपुर में, वहाँ हम लोग पैदल गए। सारा सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता, गरीब गुरबा, तमाम लोगों ने जो सम्मान हम लोगों को दिया रास्ते में, हम इसको भुला नहीं सकते हैं। हम पदयात्रा की कॉपी, पदयात्रा का जो प्रोसीडिंग हर जगह सिग्नेचर किया हुआ हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को भेजा, जो अभी कहते हैं कि हम बड़े गरीबों के लीडर हैं और गरीबों के आरक्षण के पक्षधर हैं, जो रेलवे तक को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नींद नहीं खुला है कर्पूरी ठाकुर के प्रति। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, आपको समीकरण कुछ बता देते हैं। जब 90 में चुनाव होता था तो लालू जी सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि वोट का राज मतलब छोट का राज, उन्होंने ये बात कही। और सारे खास करके जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट दिया। लेकिन 2005 आते आते जो है वो वोट वापस जो है वो जाने लगा। लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए हैं, उन्होंने A to Z का बात कहा। A to Z के तहत मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, A to Z के तहत राज्यसभा भेजा गया, MLC बनाया गया, विधायकों को टिकट दिया गया। लेकिन उस A to Z में भी अभी भी अति पिछड़ा को जो सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया था। अब ये खबर आ रही है कि अति पिछड़ा समाज से हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। आजाद गांधी ठाकुर का भी उसमें नाम चल रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।